हम अभी खड़े हैं नर्मदा घाट पे। जबलपुर का यह नर्मदा घाट है, गौरी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नर्मदा कलकल करके बहती है और अमूमन देखा गया है यहाँ पर जब भी इस पार से उस पार जाना रहता रहा तो नाव का प्रयोग किया जाता, परंतु आज आप देख रहे हैं यह नर्मदा घाट में पानी इतना कम हो गया मानसून नहीं आने के कारण। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, अभी अभी आए हैं, ये इनसे पूछते हैं कि कैसा अभी लग रहा। पहले तो आप जा नहीं पाते थे, अब आप जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? वाटर लेवल कम हो गया है गौरी घाट का। और जैसा कि देखा गया बरगी डैम में, हमने लास्ट टाइम देखा था वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह में, वहाँ का ही वाटर लेवल बहुत कम हो गया है। तो ये सब प्रकृति की ही मार है। ईश्वर ने कुछ हमको दिया है, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं और माँ नर्मदा को गंदा कर रहे हैं। तो आप सब हम लोग मिलने के यही चाहते हैं कि सब स्वच्छ रहें, अच्छे रहें, माँ नर्मदा को स्वच्छ रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वाटर लेवल बढ़ जाए, पानी गिरे। धन्यवाद। देखिए, इन भक्तों का कहना है कि वाटर लेवल बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और आप अभी देख रहे हैं कि कितने लोग भक्त हैं जो आज गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं और ये पूरा पानी को देख रहे हैं। इस पार से लेके उस पार मंदिर के दर्शन करने जाने के लिए आपको हमेशा नाव का सहारा लिया जाता रहा। कम से कम आपको मैं बता दूं, यहाँ से 5 से 7 फीट नीचे पानी आ गया है और लोग इधर आधा इस ओर से उस ओर जा पा रहे हैं। तो इसी तरह क्या हाल है बरगी डैम का, और उस जगह भी हम दर्शकों को ले चलेंगे जहां पे क्रूज जो डूबा था जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, वहां पे ले चलेंगे और क्या स्थिति है पूरी हम आपको लेके दिखाएंगे वहां जाकर ग्राउंड जीरो पे कि किस तरह मानसून ना आने के कारण क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तो आइए चलते हैं बरगी बांध कि वहां की क्या स्थिति है। हम अभी आप दर्शकों को बता दें, हम बरगी बांध के गेट पर खड़े हैं जो नर्मदा नदी पर स्थित है। जो 4 बड़े बांध होते हैं उसमें से एक बांध यह है। नर्मदा नदी में 4 बड़े बांध होते हैं जिसमें यह बरगी बांध अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा का यह पहला बांध होता है जिसकी जो ऊंचाई है 21 मीटर है। परंतु आज आपको बता दें यह स्थिति है नर्मदा मानसून न आने कारण नर्मदा की कि इसमें मात्र 4 मीटर पानी बचा हुआ है। यह बांध जब 42 साल पहले जब बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि पूरे क्षेत्र में किसानों को फसल पे लाभ हो, परंतु आज मानसून नहीं आने के कारण आप स्थिति देख रहे हैं कि पूरा सतह दिख रही है नर्मदा की कि कहाँ बिल्कुल नहीं है, पथरीली जमीन है। थोड़ा बहुत पानी छोड़ा भी जा रहा है तो ये टनल से छोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पे बिजली बनती है इसलिए छोड़ा जा रहा है, नहीं तो पूरी सतह देख रहे हैं आप है और पूरी पथरीला है। और जो नर्मदा यहाँ के जाने के बाद खंभात की खाड़ी तक नर्मदा जाती है उसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में जल स्तर है। और बरगी बांध से 2 नहरें निकलती हैं, दाएं तट और बाएं तट। तो हम आपको उस नहर की स्थिति भी बताएंगे कि आज क्या स्थिति में है नहरें, जिससे किसानों को पता चले कि आज उनके आने वाली फसलों के लिए किस तरह की मदद होगी या नुकसान होगा, क्योंकि अभी मानसून को आने में देरी है। तो आइए चलते हैं उन नहरों पे जो बरगी बांध से निकलती नहर है उनसे उधर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। अभी हमने दर्शकों को बरगी बांध के गेट के सामने जो नर्मदा का तल है वह दिखाया था कि जो 21 मीटर का जो बांध है उसमें मात्र 4 मीटर पानी बचा हुआ है। पर अब हम बांध के इस साइड आ गए। बरगी बांध में जो 2 नहरें निकलती है, जो बांध बना है 42 साल पहले जो बांध बना था उसमें किसानों को राहत मिलेगी इसके लिए बांध बनाया था 42 साल पहले, दाएं तट और बाएं तट। तो यह जो नहर है वह दाएं तट की नहर में हम आ गए हैं और ये दाएं तट की नहर का ये आपको गेट दिखा रहे हैं। ये गेट देख रहे हैं आप, यह गेट पूरा सूखा पड़ा है। मतलब पानी तो छोड़िए, जो नर्मदा का जो जल है वह यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी पर है। यह नर्मदा कितनी हो गई है, 42 साल में पहली बार हुआ है जब से बरगी बांध बना है, जब से यह पहली बार हुआ है कि नर्मदा का यह स्तर देखने मिला है। जो लोगों का कहना है ये आज तक उन्होंने ये नहरों के गेट नहीं देखे, पर आप देख रहे पूरा जगह सूखा पड़ा हुआ है। नर्मदा नदी नहर से जो किसानों को खरीफ की फसल में मदद देती इस समय वह दे नहीं पा रही है। और पूरा, और इस ये गेट की ऊंचाई होगी कम से कम 50 फीट और इसके ऊपर भी यानी 10-20 फीट ऊपर भी
यह गेट के ऊपर पानी रहता रहा, जब यह नहरों में जाता रहा, लोगों किसानों के पास जाता था, पर ये नहीं आ रहा। और वैज्ञानिकों का मानना है एलिनो करके जो जलवायु परिवर्तन हो रहा उसके तहत हो रहा है। उनका क्या कहना है हम जानते हैं कि यह स्थिति ऐसी क्यों पैदा हो गई है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पे प्रभाव पड़ता है। इसमें एक अनियंत्रित वर्षा होती है, दूसरा आप में तापमान में वृद्धि, और तीसरा एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे आपके फ्लड्स हुए या सूखा आना या ओलावृष्टि ये पड़ते हैं। एल नीनो अब जुलाई और अगस्त के महीने में एक्टिव है, जिस कारण से मानसून में वर्षा की कमी देखने की संभावना है। जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश के साथ साथ थोड़े ड्राई स्पेल्स या सूखे की स्थिति बनने की भी संभावना है। दर्शकों को हमने गेट की स्थिति बताई, और अब उसके बाद दाएं तट बाएं तट की नहरों की क्या स्थिति है, जो नर्मदा नदी पर स्थित बारगी बांध की, वह दिखाई। और अब हम वहां खड़े हुए हैं जहां पे 2 माह पहले, ये वही जगह है आपको बता दें जहां पर एक क्रूज डूबने के कारण 13 लोगों की जान चली गई थी और 28 लोगों को बचा लिया गया था। और ये उस समय इतनी तेज लहरें आ रही थी कि आपको देख रहे थे वीडियो में किस तरह की लहरें थी, कितना विशाल रूप था। और ये वही जहाज है, क्रूज है, जो नर्मदा नदी के बरगी बांध में जो हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या कहना है, ये उस समय इन्होंने बचाया था इन लोगों को, आपने लोगों को बचाया था। आज की स्थिति की और पहले की स्थिति में क्या अंतर मानते हैं? पानी काफी घट गया है। उस समय जो पानी का लेवल था बहुत ऊंचे रहा, और लगभग मेरे हिसाब से आज से उस अभी के समय से 4 मीटर पानी ज्यादा था। अभी 4 मीटर पानी कम हो चुका है। तो उस समय क्या दिक्कतें आई थी आपको और अभी क्या है? उस समय यह पूरे जहाँ पर अपन अभी खड़े हुए हैं, पूरी जगह यहाँ पर पानी हुआ था। और ये देखिए पानी के बाद बगल में बिल्कुल एकदम खाई सा है, एकदम गहराई पड़ जा रही थी। अभी तो पानी बहुत नीचे आ गया है, और उस समय इसलिए पानी कारण बड़ी तकलीफें हो रही हैं। देखिए, इनका कहना है कि उस समय की स्थिति बहुत तेज थी और कम से कम 4 से 5 मीटर पानी कम था, जो आज हम देख भी रहे हैं कि उस समय जब जहाज क्रूज जो डूब रहा था उसमें लहरें बहुत थी और पानी यथा मात्रा में रहा, उसके बावजूद, परंतु आज वह स्थिति नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो एलिनो जो परिवर्तन हुआ उसके कारण आगे और भी सूखा की स्थिति आएगी। पर जनप्रतिनिधि आज भी आस्था की बात करते हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं कि जिससे पानी जल्दी गिरे। यह अच्छी बात है कि अगर वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर उनको व्यवहारिक व्यवस्था भी करनी चाहिए थी, जिससे आने वाली स्थिति, अगर मान लीजिए कुछ पानी नहीं आता है, जिस तरह वैज्ञानिक कह रहे हैं सूखे की स्थिति आती है, तो वह स्थिति से निपटने के लिए कोई ऐसे व्यवहारिक व्यवस्था भी करके रखनी चाहिए। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।